क्या आप जानते हैं ये घर जो आप देख रहे हैं ये कोई मामूली मकान नहीं है, बल्कि इसके अंदर समाहित था हैरान करने वाला रहस्य। ऐसा रहस्य जो आज तक सुलझ नहीं पाया था। आखिर इस चार दीवारी के अंदर उस रात हुआ क्या? जब भी छत्तीसगढ़ में पेंडिंग केसेस की बात होती है उसमें इसका भी नाम आता है, पर अब नहीं आएगा। लगभग 8 साल बीत चुके थे, ना जाने कितने पुलिस ऑफिसर्स आए गए, लेकिन सबकी कोशिशें नाकाम रहीं। इतना वक्त गुजर गया कि यह सॉल्व होने की उम्मीद भी कम थी। पर अब जाकर ये केस अपने अंतिम चरण में पहुंचता है। इन्वेस्टिगेशन में जो सच्चाई बाहर निकली, घटना के पीछे की जो वजह थी, उसके बारे में परिवार, रिश्तेदार, आस पड़ोस के लोग, पुलिस, मीडिया, किसी ने भी सोचा नहीं होगा। ये घटना भी थोड़ी अजीब है। नमस्कार दोस्तों, तो क्या हाल चाल है आपके? आज हम बात करने वाले हैं कवर्धा के डॉक्टर कपल केस के बारे में। इस घटना की शुरुआत होती है छत्तीसगढ़ के कबीरधाम डिस्ट्रिक्ट से। ये पहले कवर्धा के नाम से जाना जाता था, पर अब कवर्धा एक तहसील का नाम है जो इसी जिले में आता है। तो यहीं रामनगर के पास कैलाश नगर नामक इलाके में ये मकान विद्यमान है, जहां पर रहता था एक कपल जो कि डॉक्टर था। इसमें थे पति 54 साल के गणेश कुमार सूर्यवंशी यानी जीके सूर्यवंशी और इनकी पत्नी 52 साल की उषा सूर्यवंशी। इनकी उम्र को देखकर आप सोच सकते हैं कि कितने अनुभवी चिकित्सक रहे होंगे। डॉक्टर जीके सोनोग्राफी विशेषज्ञ थे और डॉक्टर उषा निश्चेतना विशेषज्ञ स्त्री रोग में अनुभवी थीं। ये दोनों ही लोग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे थे। इन्हें वहां पर काम करते करते कई साल बीत चुके थे। लगभग 2006 में इनकी नियुक्ति हुई थी वहां पर। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार डॉक्टर गणेश और डॉक्टर उषा के 2 बच्चे भी थे, एक बेटा और एक बेटी। पर ये दोनों ही माता पिता के साथ नहीं रहते, शहर से बाहर रहकर पढ़ाई कर रहे थे। इस केस में इनका ज्यादा जिक्र नहीं है। घर में पति पत्नी के अलावा और कोई भी नहीं रहता था। पर यहाँ पर जो लोग नौकरी करते थे, काम करते थे, जैसे कि मेड, सफाई कर्मचारी, ड्राइवर इत्यादि, ये लोग यहाँ पर आते जाते थे। कभी कभार पेशेंट्स भी विजिट कर लेते हैं। शहर में इस डॉक्टर कपल का काफी नाम था। आस पड़ोस के लोगों में अच्छी पहचान थी, इज्जत थी। अब यहाँ रहते 10-11 साल हो चुके थे, तो पहचान होगी ही। इन दोनों का डेली का रूटीन था सुबह में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाना और शाम को ड्यूटी के बाद वापस घर लौट आना। काम काज के चलते इनका आसपास के लोगों से उतना मिलना जुलना भी नहीं था, बस काम से काम रखते थे। अभी ये समय चल रहा है अप्रैल 2017 का। रोज ये पति पत्नी हॉस्पिटल जाते थे। मोहल्ले के कुछ लोग इन्हें आते जाते देखा भी करते, हाय हेलो हो जाता। मगर फिर अचानक से ये डॉक्टर कपल किसी को भी दिखना बंद हो गए। शुरू में तो लोग उतना ध्यान नहीं देते हैं। यहाँ पर बात हो रही है 4 अप्रैल से 6 अप्रैल के बीच के दिनों की। डॉक्टर गणेश और डॉक्टर उषा हॉस्पिटल जाना भी बंद कर देते हैं। उधर इनके बच्चे, रिश्तेदार, बाकी परिजन हाल चाल के लिए कॉल करते हैं तो फोन उठाना भी बंद कर दिया। उन्हें लगता कि हॉस्पिटल में शायद ज्यादा काम होगा, उसी में बिजी होंगे, इसीलिए फोन नहीं उठा रहे हैं। पर अचरज की बात थी कि 2 दिन बीत गए, एक बार भी फोन नहीं किया। उधर हॉस्पिटल के लोग भी हैरान थे कि दोनों बिना बताए अस्पताल आना बंद क्यों कर दिया। पर अभी तक कोई भी घर जाकर देखने का प्रयास नहीं करता है। अब आती है तारीख 6 अप्रैल 2017। अभी तक आस पड़ोस के लोगों ने, मोहल्ले वासियों ने थोड़ी अजीब तरह की दुर्गंध महसूस करना शुरू कर दिया था, जो कि डॉक्टर कपल के घर से आ रही थी। पहले सभी ने सोचा कि कोई जानवर वगैरह होगा, घर के लोग किसी काम से कहीं चले गए होंगे, लेकिन किसी ने भी इन्हें घर से कहीं भी आते जाते नहीं देखा था। इनके घर में काम करने वाले जो स्टाफ थे, जैसे कि मेड, सफाई कर्मचारी, ड्राइवर, वो लोग भी यहाँ पर नहीं आ रहे थे। आखिर इसका मतलब क्या समझें? यहाँ के लोग घर में और भी चीजें ऑब्जर्व करते हैं। घर के अंदर से हल्की हल्की आवाजें आती थी, जैसे टीवी चल रहा हो। घर के लाइट्स, पंखे, एसी सब कुछ ऑन था। और जब से ये कपल दिखना बंद हुआ तब से ही लगातार चल रहे हैं। अब तो यहाँ से दुर्गंध भी आने लगी है। पड़ोसी आपस में बातचीत कर रहे थे, जिन्होंने जो भी यहाँ पर आकर ऑब्जर्व किया था। अगर ये कपल घर से बाहर कहीं गए होते तो अपने इलेक्ट्रॉनिक फर्नीचर जैसे कि पंखे, एसी, टीवी सब कुछ ऑफ करके जाते हैं, घर को लॉक भी करते हैं। लेकिन यहाँ पर दरवाजा केवल भिड़काया हुआ लग रहा था। अगर कपल घर में होते भी तो लगातार ये चीजें नहीं चल रही होती। ऊपर से दोनों की आवाजें भी सुनाई देती, खाना बनाने की आवाज आती, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। 4 अप्रैल से 6 अप्रैल के बीच 2 दिन बीत चुके थे। अब लोगों को चिंता होने लगती है। बदबू भी यहाँ पर बढ़ते जा रही थी। अब इसी 6 अप्रैल की दोपहर में लोगों ने मिलकर पुलिस को कॉल करके सूचना दिया। सिटी कोतवाली पुलिस तक ये खबर पहुंचती है। वहां के थाना प्रभारी अपने दल बल के साथ यहाँ पर पहुंचे। लोगों से बातचीत करके घर के अंदर जाते हैं। दरवाजा केवल भिड़काया हुआ था। घर के अंदर जाते ही बदबू वहां पर काफी बढ़ गई। सच में यहाँ पर लाइट वगैरह ऑन थे, पंखे चल रहे थे। पुलिस बदबू का पीछा करते हुए घर के पिछले हिस्से में जाती है, जहाँ पर आंगन था। कुछ और भी लोग यहाँ पर साथ थे।
जैसे ही ये वहां पर पहुंचे, इनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वहां फर्श पर डॉक्टर दंपति पड़े हुए थे। चारों तरफ लाल लाल पदार्थ बिखरा हुआ था। पुलिस को वहीं पर 2 बड़े बड़े और भारी भरकम पत्थर के टुकड़े भी मिलते हैं। उन पर भी लाल पदार्थ के जमे हुए अंश थे। देखकर लगा कि शायद इसका ही इस्तेमाल हुआ होगा। फौरन यहाँ फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को बुलाया गया। वरिष्ठ ऑफिसर्स भी मौके पर पहुंचते हैं। पूरे घर की घेराबंदी करके तफ्तीश शुरू की जाती है। यह घटना इलाके में काफी सनसनी पैदा करने वाला था। एक दंपत्ति, दोनों ही जाने माने डॉक्टर्स, अपने ही घर में ऐसी अवस्था में पाए गए। इनके घर वालों को, परिजनों को खबर किया जाता है। बाहर लोगों की भीड़ भी इकट्ठा हो रही थी। रिश्तेदार, जान पहचान के लोग, दोस्त यार सभी यहाँ पर आते हैं। फॉरेंसिक टीम को आंगन के पास वाले कमरे में और भी ट्रेसेस मिलते हैं, जैसे कि इसी रूम में घटना को अंजाम दिया गया हो, और फिर दोनों को आंगन में लाया गया। कमरे में कई सारे दाग धब्बे थे, और ये ऐसे थे जैसे कि मिटाने की कोशिश हुई है, धुलने की कोशिश हुई है। यहाँ की परिस्थिति को देखकर लग रहा था कि इस घटना को हुए लगभग 2-3 दिन बीत चुके होंगे। पुलिस पूरे घर की एंट्री एग्जिट चेक करती है। यहाँ प्रवेश करने के कौन कौन से रास्ते हैं, दरवाजे हैं, खिड़कियां हैं। घर के अंदर सभी सामान, सारी चीजें, हर एक आइटम अपनी अपनी जगह पर मौजूद था। घर की अलमारियां सब कुछ सही सलामत थी। अंदर रखे सामान भी ठीक ठाक मौजूद थे। यहाँ से किसी भी तरह की कीमती चीजें गायब नहीं थी। पैसे पड़े थे। डॉक्टर उषा जी के कीमती गहने भी अलमारी में अपनी जगह थे। कुल मिलाकर ऐसा प्रतीत हुआ कि यहाँ पर कोई लूटपाट के इरादे से नहीं आया था। घर में प्रवेश करने के जितने भी दरवाजे थे, खिड़कियां थी, वो भी सही सलामत मिले। मतलब कोई जबरदस्ती आया हो, इसका भी प्रमाण नहीं मिला। फॉरेंसिक टीम और पुलिस घर की एक एक चीज को ध्यान से देख रही थी, परख रही थी, सबूत इकट्ठा किए जा रहे थे। इधर इस घटना की खबर पूरे इलाके में आग की तरह फैल गई। ये एक हाई प्रोफाइल केस बन जाता है। जो भी इस घटना के पीछे है, उसको पकड़ने के लिए ऊपर से प्रेशर आने लगा। अननोन के खिलाफ थाने में केस दर्ज हो चुका था। पुलिस भी कहती है कि जल्दी ये केस को सॉल्व करके जो भी इसमें शामिल है उसको पकड़ लेंगे। लेकिन किसी को क्या पता था कि ये केस बहुत लंबा जाने वाला है, रातों की नींद उड़ाएगा। पुलिस को अलमारी के ऊपर स्केच पेन से लिखा हुआ एक सेंटेंस दिखाई पड़ता है। लिखा था, तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है, कभी मेरे से कोई हालचाल का संबंध मत रखना। अब इन शब्दों का क्या मतलब हो सकता है? आखिर किसने ये लिखा? क्या इस कपल में से किसी ने लिखा था या फिर किसी तीसरे ने, जिसकी इनसे कोई दुश्मनी हो, कोई विवाद हो? पुलिस को घर में छानबीन करने पर और भी पर्चियां मिली, कागज के टुकड़े मिले, उन पर भी ऐसा ही कुछ लिखा था। एक अलमारी के अंदर से कोई डायरी मिलती है जो कि डॉक्टर गणेश की थी, उसमें भी ऐसा ही कुछ लिखा था। इससे लगा कि शायद पति पत्नी में कोई विवाद है। अब पुलिस डॉक्टर दंपति के जान पहचान के लोगों से, परिवार से बातचीत करती है इसी बारे में। सच में इस कपल के बीच मनमुटाव था, आए दिन झगड़े भी होते थे। कई बार पड़ोसी भी घर आकर झगड़े सुलझाएं, उन्हें शांत कराया। इसके चलते डॉक्टर गणेश की पड़ोसियों से भी कहासुनी हो जाती। इनका व्यवहार मोहल्ले में ठीक नहीं था। अब ऐसे पुलिस के सामने एक थ्योरी आती है, क्या सारी चीजों के पीछे डॉक्टर गणेश ही जिम्मेदार हैं? इन्होंने अपनी पत्नी को रास्ते से हटा दिया, लेकिन पत्नी के पास तो ये भी पड़े हुए थे, इनके ऊपर भी भारी चीज के निशान थे। वो दोनों पत्थर जो कि पुलिस को मौका या वारदात पर मिला, उसमें से एक तो डॉक्टर गणेश के पास था और दूसरा थोड़ी दूरी पर किसी तीसरे इंसान के भी यहाँ पर आने की संभावना थी। शुरुआती जांच पड़ताल करने के बाद पुलिस दोनों को जिला अस्पताल भेज देती है पोस्टमार्टम के लिए, ताकि क्लियर हो सके कि इनके साथ हुआ क्या है। पहले तो यही लगा कि पति ने गुस्से में सारी चीजें की, फिर पछतावा हुआ हो, उसके बाद स्वयं भी जाने का फैसला किया। पर जब डॉक्टर्स पोस्टमार्टम के बाद सारी चीजें बताते हैं, उससे इन्वेस्टिगेशन की दिशा पूरी ही बदल जाती है। डॉक्टर उषा जी के सर पर कई सारे निशान थे, वहीं डॉक्टर गणेश के ऊपर भी ऐसा ही कुछ निशान मिला। इसके अलावा इनकी पसली पर के निशान पाए गए। जो पत्थर मिला उससे ये सब कुछ हो सकता है। वो दोनों ही पत्थर घर में दरवाजों को बंद होने से रोकने के लिए लगाए जाते थे, लेकिन वो आंगन के पास वाले कमरे में पड़े मिले, जहां पर शायद सारी चीजें हुई थीं। इसके पीछे किसी तीसरे का हाथ है। डॉक्टर्स ये बात क्लियर कर देते हैं। ये भी बताया कि घटना को हुए लगभग 48 से 60 घंटे बीत चुके थे। अब घर के अंदर कोई जबरदस्ती प्रवेश नहीं किया। इसका मतलब क्या हो सकता है? जो भी यहाँ पर आया होगा वो घर में रहने वालों की मर्जी से आया होगा। अगर जबरदस्ती प्रवेश करता तो शोर होता, जिसे आस पड़ोस के लोग सुन लेते हैं और इकट्ठा हो जाते हैं। पुलिस डॉक्टर कपल के दुश्मनों के बारे में पता करना शुरू करती है। किससे इनका मन मुटाव था, विवाद था, हॉस्पिटल में कुछ हुआ हो। घर के नौकर चाकर, ड्राइवर, मेड, ऐसे लोग भी घर में आसानी से प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन उनका मकसद क्या होगा? क्योंकि घर में कोई कीमती चीज गायब नहीं थी। हो सकता है कि दुश्मनी हो। हॉस्पिटल में जहां पर दोनों काम करते थे, वहां पूछताछ करने के दौरान कुछ अजीब चीजें पता चलती हैं। जो डॉक्टर उषा जी थी, उनका अस्पताल में बिहेवियर ठीक नहीं था। इनके काम को लेकर, व्यवहार को लेकर कई बार जूनियर्स ने, स्टाफ ने अस्पताल के सीनियर्स को कंप्लेन किया था।
इलाज के लिए आने वाले पेशेंट्स भी डॉक्टर उषा से खुश नहीं थे, असंतुष्ट थे। कहना था कि इलाज ठीक से नहीं करती। पुलिस को यह भी पता चला कि उषा जी 2 बार अस्पताल से सस्पेंड भी हो चुकी हैं, लेकिन फिर वापस ज्वाइन कर लिया। वहीं इनके पति डॉक्टर गणेश को लेकर करीबियों से जानकारी मिली। कुछ समय पहले घर की मेड से इनका बहस हो गया था। इसके चलते वो मेड यहाँ काम पर आना बंद कर देती है। शायद यही वजह रही होगी कि डॉक्टर कपल के घर से बाहर ना निकलने के बीच भी मेड यहाँ नहीं आई। अस्पताल के स्टाफ से पता चला कि दोनों डॉक्टर्स आखिरी बार 3 अप्रैल को यहाँ पर आए थे, उसके बाद से एब्सेंट रहे। आस पड़ोस के लोग भी बताते हैं कि उन्होंने भी 3 अप्रैल की शाम को ही आखिरी बार कपल को देखा था, उसके बाद से नहीं देखा। इससे पुलिस को लगता है कि 3 अप्रैल की रात और 4 अप्रैल की भोर के बीच कुछ हुआ होगा, पर किसी ने भी उस दौरान कोई शोरगुल नहीं सुना था। घर में काम करने वाले, आने जाने वाले जितने भी लोग थे, पुलिस ने बारी बारी उनसे पूछताछ किया। यहाँ पर कौन क्या काम करता है, किस लिए आता है, इनका दोनों डॉक्टर से कैसे संबंध हैं, कैसे व्यवहार हैं, पैसे रुपए या सैलरी को लेकर कोई विवाद हुआ हो, बहस हुआ हो। पता चला कि जिस मेड से डॉक्टर गणेश का झगड़ा हुआ था और उसने काम पर आना बंद कर दिया, वो गायब है, अपने घर पर नहीं है। यहीं से पुलिस का शक उस मेड पर जाता है, पर यह फिर मिल जाती है। ये मानती है कि कुछ बहस हुआ था, लेकिन इसका उस घटना से कोई लेना देना नहीं, ये निर्दोष है, भला ये ऐसा क्यों करेगी। एक ड्राइवर मिला जो डॉक्टर गणेश के लिए पहले काम करता था, लेकिन फिर छोड़ दिया। पुलिस को इस आदमी के बैकग्राउंड की जांच करने के दौरान हैरान करने वाली बात पता चली। इसके खिलाफ कुछ दिन पहले किसी ने कोई FIR करा रखी है, यानी इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, कोई ठगी का मामला था। FIR होते ही ये कवर्धा से फरार भी हो गया था। पुलिस ने घर की मेड और इस ड्राइवर दोनों पर कड़ी निगाह रखी, पर आगे इन दोनों को छोड़ दिया गया क्योंकि कोई ठोस सबूत नहीं था। उन दिनों इलाके में कोई CCTV कैमरे भी नहीं थे जिससे कोई सुराग मिल सके। पुलिस ने पति पत्नी के कॉल डिटेल्स चेक किए, शायद किसी संदिग्ध का इनके पास कॉल आया हो, पर ऐसा कुछ भी नहीं मिला। धीरे धीरे समय बीत रहा था, लेकिन पुलिस के पास कोई लीड नहीं। इतना सब कुछ कर लिया पर कोई सुराग नहीं मिला, एविडेंस नहीं मिला। पहले तो काफी जोरों शोरों से इन्वेस्टिगेशन हो रहा था, लेकिन जब ऑफिसर्स को कोई लीड नहीं मिली तो इस केस से उनका मन हटने लगता है। हालांकि जांच चल रही थी पर स्लो हो गई। फिर ये केस ठंडा पड़ जाता है, इसकी बातें कम होने लगी। धीरे धीरे हफ्ते महीनों में और महीने साल में बदलने लगे, लेकिन केस में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। 2017 से 2025 आ गया, लगभग 8 साल बीत गए। इतने समय में कई TI SP का ट्रांसफर हुआ, लेकिन कोई भी इस केस को सॉल्व करने में सफल नहीं हो पाया। एक समय पर तो ये केस काफी चर्चित था, लेकिन अब फाइलें धूल खाने लगी। हालांकि ये केस पूरी तरह से बंद नहीं हुआ था, खुला था। जब भी जिले में अनसॉल्व केसेस की बात होती थी तो उसमें यह केस भी था। मामले को थोड़ा तेजी देने के लिए कवर्धा के SP 11 दिसंबर 2024 को 10,000 रुपए का इनाम रखते हैं, जो भी आरोपियों का पता बताएगा। इसमें ही राजनंदगांव रेंज के IG अनसॉल्व केसेस को फिर से टीम बनाकर सॉल्व करने के बारे में सोच रहे थे। अभी फरवरी 2025 का समय आ चुका था। फाइलों को ऑब्जर्व करने के दौरान, देखने के दौरान वापस से इनके सामने डॉक्टर कपल का केस आया। इन्होंने सोचा कि पहले इसी केस पर काम करेंगे, इसे ही प्राथमिकता देंगे, इसके बाद ये टीम गठित करते हैं। इसमें कई SP लेवल के ऑफिसर्स, SDPO बोडाला, कवर्धा के SDPO सहित कोतवाली थाने की पुलिस, साइबर पुलिस, सभी को मिलाकर एक टीम तैयार किया। फिर से ऑफिसर्स इस केस को लेकर एक्टिव हुए। इन्होंने पुराने इन्वेस्टिगेशन फाइल्स को स्टडी किया। इसमें कौन कौन से लोग सस्पेक्ट हुए थे, घर के नौकर चाकर, परिजन, आस पड़ोस के लोग, हॉस्पिटल स्टाफ, इलाज कराने वाले पेशेंट्स। पुलिस इन्हीं लोगों पर फोकस करती है। इतना तो साफ था कि कोई करीबी है जो आसानी से घर में आ जा सकता था। पुलिस की टीम फिर से इस घर पर आकर मुआयना करती है। अभी तक 8 साल बीत चुके थे। पड़ोसियों से फिर से पूछताछ शुरू हुई। साइबर सेल 8 साल पुराने कॉल डिटेल रिकॉर्ड, लोकेशन और बाकी टेक्निकल डिटेल्स निकालना शुरू करती है। इतने साल पुराने डिजिटल डेटा निकालने हैं थोड़ा मुश्किल था। घर के आसपास कौन कौन से मोबाइल नंबर्स उस समय एक्टिव थे, जो इसमें संदिग्ध मिले, उनकी लोकेशन उस समय कहां पर थी। इन सब की जांच के दौरान एक संदिग्ध पर फिर से थोड़ा डाउट जाने लगता है। ये डॉक्टर गणेश का ड्राइवर था। घटना के दौरान पुलिस को घर से मोबाइल फोन्स भी मिले थे जो कि कपल के थे, पर इनमें से एक मोबाइल फोन गायब था, डॉक्टर गणेश का। उस समय इनके फोन की लोकेशन और ड्राइवर के फोन की लोकेशन कवर्धा के बस स्टॉप तक देखी गई एक साथ। फिर दोनों मोबाइल बंद हो जाता है। ये बात है 4 अप्रैल 2017 के बिल्कुल भोर का 5 साढ़े 5 बजे के बीच। फिर दुर्ग में जाकर ड्राइवर का फोन ऑन हुआ, लेकिन डॉक्टर गणेश का फोन बंद ही रहता है। उसके बाद 5 अप्रैल को ड्राइवर की लोकेशन फिर से कवर्धा इलाके में डॉक्टर के घर के पास दिखी। पुलिस ने करेंट टाइम में जब फिर से आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ किया तो ये बताते हैं कि पहले उस ड्राइवर का अक्सर घर पर आना जाना होता था, जबकि वो नौकरी भी छोड़ चुका था। इस पर पुलिस ने सोचा कि वो फिर क्यों आता था। एक टीम कवर्धा के बस स्टॉप पर गई। ये 8 साल बाद का समय है, सोचिए इतने समय में कितना कुछ बदल गया होगा। फिर भी उम्मीद करके पुलिस वहां पर गई,
यहाँ पुराने दुकानदारों से, सफाई कर्मचारियों से बातचीत किया गया। 8 साल पहले डॉक्टर कपल का ये केस बहुत चर्चित हुआ था, हर कोई जानता था। पुलिस ने दुकानदारों से पूछा कि क्या आपने उस दौरान किसी अजीब आदमी को देखा था भोर में, जो कि अलग तरह से बिहेव कर रहा हो। यहीं से एक बड़ा सुराग मिलता है। पता चला कि एक नौजवान आदमी 27 से 30 साल का उस समय चाय की दुकान पर आया था। उसने 2-3 कप चाय पिए। वो थोड़ा डरा सहमा लग रहा था, फिर बस में बैठकर चला गया। आमतौर पर गर्मी में इतनी चाय कोई नहीं पीता, उसने पिया था इसलिए नोटिस हो गया। यह आदमी और कोई नहीं बल्कि वही ड्राइवर था। ऐसा ही करीब 1.5 महीनों तक कबीरधाम की पुलिस जांच करती रही। बार बार रेडार में वही ड्राइवर ही आ रहा था। इसका नाम पता चला सत्य प्रकाश साहू, उम्र 35 साल। 3 जुलाई 2025 पुलिस सत्य प्रकाश को उठाती है, लेकिन ये कुछ भी बताता नहीं है। पुलिस के पास कोई भी चश्मदीद गवाह नहीं थे, कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं, ठोस एविडेंस नहीं जिससे सख्ती से इससे पूछताछ करें। बस केवल संदेह था। इसके बाद पुलिस सोचती है कि क्यों न सत्य प्रकाश का लाई डिटेक्टर टेस्ट, ब्रेन मैपिंग टेस्ट कराया जाए। इसमें सवाल पूछते हैं, अगर झूठ बोले तो पकड़ा जा सकता है। इसके अलावा नार्को टेस्ट कराने का भी फैसला किया। हालांकि इस तरह के टेस्ट यूं ही नहीं कर सकते, कोर्ट से परमिशन लेना पड़ता है, तो अदालत से इजाजत लेकर सारी प्रक्रिया होती है। जो भी सवाल सत्य प्रकाश से पूछे जा रहे थे ये जवाब दे रहा था। आगे भी 14 घंटे लगातार पूछताछ हुआ। लगभग 24 घंटों तक सब कुछ चलता है। पुलिस पूछताछ में लगी हुई थी। यह आदमी बहुत ही शातिर था, मुश्किल से सब कुछ स्वीकार करता है। 8 साल तक सत्य प्रकाश साहू पुलिस को चकमा देता रहा, उनसे बच रहा था। यहाँ तक कि घटना के दौरान इन्वेस्टिगेशन में झूठी गवाही देकर उसे बदलने की भी कोशिश की। पुलिस ने इससे उस दौरान भी पूछताछ किया था, तब झूठे बयान दिए थे। पर अब जाकर ये सारी कहानी बताता है। सत्य प्रकाश साहू ये पहले डॉक्टर गणेश के यहाँ पर ड्राइवर की नौकरी किया करता था, लेकिन फिर इसने काम छोड़ दिया। पुलिस के अनुसार इसने बताया कि डॉक्टर गणेश ने इससे 1,80,000 रुपए उधार लिए थे, जिन्हें वो लौटा नहीं पा रहे थे। उन्हीं पैसों का तगादा करने के लिए अक्सर इसे घर पर जाना पड़ता था, नौकरी छोड़ने के बाद भी। उसी दौरान घटना से कुछ दिन पहले किसी ने इसके खिलाफ FIR करा दिया पुलिस में। कहीं पुलिस उसको पकड़ ना ले, इसलिए कवर्धा से भागकर 44 किलोमीटर दूर गंदाई चला जाता है। 3 अप्रैल 2017 की शाम को ये फिर से कवर्धा आया। इसे पैसों की सख्त जरूरत थी। सोचा कि जो भी पैसे डॉक्टर को उधार दिए हैं कुछ लौटा दें तो बहुत राहत मिल जाएगी। चूंकि ये पहले भी यहाँ पर काम कर चुके थे, आते जाते थे, तो घर में जान पहचान थी। इन्हें यह भी पता था कि देर रात में ये परिवार सोता है। ये 10:30-11 बजे के बीच डॉक्टर के घर पर गए। डॉक्टर गणेश ने दरवाजा खोला, ये अंदर गए। घर में शायद पति पत्नी के बीच कुछ कहा सुनी हो रही थी। तभी एक रूम से डॉक्टर गणेश की वाइफ उषा जी बड़बड़ाती हुई बाहर निकलती हैं। पति पत्नी में झगड़ा शुरू हो गया। ड्राइवर सब कुछ देख रहे थे। तभी डॉक्टर दरवाजे के पास से पत्थर उठाते हैं और पत्नी के सर दिए, वो नीचे गिर गईं। डॉक्टर गणेश गुस्से में थे, फिर से ये चलते हैं। सत्य प्रकाश के सामने डॉक्टर ने अपनी पत्नी के साथ वो सब कुछ कर दिया। ये देखकर ड्राइवर डर जाते हैं। अब ये क्या करें, इनको कुछ सूझ नहीं रहा था। इन्होंने सोचा कि इकलौते चश्मदीद गवाह हैं, सब कुछ होते हुए देखा। डॉक्टर गणेश गुस्से में हैं, कहीं वो सबूत मिटाने के लिए इसके साथ भी कुछ ना कर दें। अगर ड्राइवर चाहते हैं तो शोर मचाकर यहाँ से भाग सकते थे या फिर डॉक्टर से बात करते हैं, कहीं डॉक्टर इसके साथ भी कुछ ना कर दें। इसलिए इसने पहले उन्हें धक्का दिया। वो अपना बैलेंस खोकर टेबल से लगकर नीचे गिर गए। फिर ड्राइवर दूसरा पत्थर उठाकर उनके ऊपर लाया। ये सब इसने डर की वजह से किया। जब सारी चीजें शांत होती हैं तो ये बैठकर सोचता है, अब पुलिस पकड़ेगी, ये जेल जाएगा। इसकी एक खुशकिस्मती थी कि ना तो इसे कोई घर में आते हुए देखा था और ना ही बाहर जाते हुए देखा। इलाके में CCTV कैमरे भी नहीं थे। यह आदमी कमरे में ही बैठकर सोचता रहा। उसके बाद दोनों को बारी बारी रूम से निकालकर आंगन में ले गया, रूम की सफाई की, फिर सुबह होने का इंतजार किया। भोर के 5 बजे के आसपास ये घर से निकलता है। अपने साथ डॉक्टर गणेश का एक फोन भी रख लिया। घर की लाइट्स, पंखे, AC सब कुछ खुला छोड़ देता है। बस घर के दरवाजे को बाहर से भिड़काकर चला गया। ये जीवदन रोड की ओर से निकलकर बस से दुर्ग जाता है। ये गंदाई में डॉक्टर के फोन को किसी दुकान पर 1900 रुपए में गिरवी रख देता है। उसके बाद दुर्ग चला गया। वहां पर सुबह का अखबार पढ़ा, कहीं डॉक्टर कपल के बारे में कोई खबर तो नहीं छपी। 5 अप्रैल को ये वापस डॉक्टर कपल के घर के पास आया, देखने के लिए कि मामला खुला है या नहीं। अभी तक ये मामला खुला नहीं था। फिर ये वापस अपने घर चला गया। अगले दिन 6 अप्रैल को जब पड़ोसियों को दुर्गंध आई तो उन्होंने शोर मचाया, पुलिस को बुलाया। मामला मीडिया में चलने लगता है। फिर ड्राइवर वापस यहाँ पर पहुंचा। आखिर पुलिस यहाँ क्या कर रही है, कौन सी दिशा में जांच शुरू होगा, ये भी पुलिस में अपना बयान देता है। डॉक्टर के परिजनों के साथ दुख जताया। पुलिस के आगे पीछे घूम रहा था। अगर ये गायब हो जाता तो पुलिस शक कर सकती थी, जैसे कि मेट पर किया। उस समय की पुलिस इन्वेस्टिगेशन पर भी सवाल उठने लगा कि उन्होंने ठीक से जांच नहीं किया। तभी 8 साल तक आरोपी घूम रहा था। यहाँ 5 जुलाई 2025 तक पुलिस सत्य प्रकाश को ऑफिशियली अरेस्ट कर लेती है। इसके पास इसकी एक बाइक भी जब्त किया गया। 9 जुलाई का डॉक्टर के घर पर जाते हैं सीन को रिक्रिएट करने के लिए। वहां पर सत्य प्रकाश साहू सब कुछ डिटेल में बताता है।
जो पुलिस सवाल पूछती कि इस जगह पर क्या हुआ, इस पॉइंट पर क्या हुआ, वहां पर क्या हुआ, साफ सफाई कैसे की। इसी बीच वरिष्ठ अधिकारियों के साथ साथ एफएसएल टीम भी मौजूद थी। घटना के दौरान काफी सारे फोटोग्राफ्स भी लिए गए थे, उन्हें भी साथ लेकर आए थे। पुलिस बारीकी से हर चीज सत्य प्रकाश से पूछती है। फोटो में जो इन्फॉर्मेशन थी वो इसके रिक्रिएशन से मैच कर रहे थे। यह आदमी ऐसे सब कुछ बता रहा था जैसे सालों पुराना दिल का बोझ हल्का हो रहा हो। पूरे सीन रिक्रिएशन की वीडियोग्राफी भी की जाती है ताकि कोर्ट में ठोस सबूत प्रस्तुत कर सकें। इस एक केस में 2 आरोपी थे। डॉक्टर उषा जी के आरोपी उनके पति डॉक्टर गणेश और डॉक्टर गणेश के लिए उनके ड्राइवर सत्य प्रकाश। ड्राइवर को डर था कि कहीं डॉक्टर इसका भी वही हाल न करें जो कि अपनी पत्नी का किया। इसी वजह से यह भी घटना को अंजाम देता है। आईजी ने 2 जुलाई 2025 को 30,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। उसके अगले ही दिन सत्य प्रकाश पकड़ा जाता है। एसपी द्वारा 10,000 और आईजी द्वारा 30,000 टोटल 40,000 रुपए इन्वेस्टिगेशन में शामिल ऑफिसर्स को वितरित किए जाएंगे इनाम के तौर पर। 8 साल पुराना केस 1.5 महीने की जांच में सॉल्व कर दिया। पुलिस का कहना है कि जल्दी ये चार्जशीट रेडी करके कोर्ट में सबमिट करेंगे और न्याय दिलाएंगे। 5 जुलाई को ही कबीरधाम के एसपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया में सारी चीजें बताते हैं। इसमें थाना कोतवाली और साइबर टीम की अहम भूमिका रही। थाना प्रभारी, साइबर प्रभारी, उप निरीक्षक, एएसआई और बाकी अधिकारियों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो वीडियो के ऊपर खत्म करते हैं। आप कमेंट करके अपनी राय बताइए। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।